नमस्कार। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं झज्जर की अनाज मंडी में मौजूद हूं और इनेलो के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हैं, जिला अध्यक्ष जय भगवान पहलवान है और कुछ ही देर में इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर प्रदर्शन में पूछेंगे। उसके बाद जो प्रदर्शन है वो डीसी के माध्यम से ज्ञापन देकर के राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। लगातार इनेलो जो है सड़कों से लेकर के विधानसभा तक संसद में हालांकि इस विधानसभा में है जो प्रदर्शन कर रही है। आप हाथों में जो है तख्तियाँ भी देख सकते हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचार खूब फैलाया, पेंशन कटवा बुजुर्गों को सताया। लगातार जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको लेकर के इनेलो जो है शुरुआत से ही मुखर है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी मौजूद है। राठी साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद। देवीलाल चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन शुरू की थी, 100 रुपये से जो है सम्मान योजना जो है चलाई थी, लेकिन जो बीजेपी है लगातार पहले जो 1.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई और अब दोबारा से एक नया स्लैब बनाने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? 1.5 लाख नहीं, वो संख्या 3 लाख के आसपास पहुंच गई है और इस बेरहमी से पेंशन काट रहे हैं कि इनको शर्म नहीं आती। ये पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों को सम्मान पेंशन के रूप में लागू की थी और अब सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से फैमिली इनकम आईडी बना रही है और उसके तहत अगर परिवार में टोटल मिला करके भी एक साल में 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा पैसा वो अकाउंट में जमा हो जाएगा, सारा का टोटल पूरे परिवार का, तो उसके परिवार की पेंशन कट जाएगी। तो इस किस्म के कानून बना करके ये लागू कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में तो ये केजरीवाल ने पेंशन काटी है, दिल्ली में तो उसका विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में तो विरोध कर रहे हैं, नारे लिखे हुए हैं, उनके होल्डिंग लगे हुए हैं और हरियाणा में खुद काट रहे हैं। ये दोनों ही पार्टी बेईमान है। जहां आम आदमी पार्टी लोगों के साथ दिल्ली में विश्वासघात कर रही है, वो हरियाणा में ये कर रहे हैं। और जेजेपी नाम की पार्टी, जिन पार्टी के मुखिया 2019 के चुनाव में ये कहा करते, जहाँ बीजेपी 75 पार का नारा देती तो जेजेपी वाले कहा करते 75 पार नहीं जमुना पार भेजेंगे, कहा करते ना। वो जो है इसके साथ मिल कर के ये काले कानून बनाने में शामिल हैं। चौधरी साहब, जो चुनाव है 2019 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें बीजेपी ने कहा था कि 3100 रुपये जो है बुजुर्गों की पेंशन देंगे, जेजेपी का 5100 का वादा था। दोनों ने जब गठबंधन किया तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जो पेंशन जो बुजुर्गों की 5100 रुपये की जो पेंशन का हमारा वादा था उस पर सहमति बनी गई है, लेकिन ऊपर से दूसरी तरफ पेंशन काटी जा रही है। कैसे देखते हैं? ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हो? पब्लिक जानती नहीं क्या सब कुछ? अब पेंशन कट रही है, जेजेपी सरकार में शामिल है, जेजेपी का वायदा था 5100 रुपये महीना पेंशन देंगे। 5100 तो छोड़ो, आप जो 100 रुपये हर साल बढ़ाया करते अब की बार वे भी ना बढ़ाए। महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज़ महंगी होती चली गई जो आम आदमी के काम आती है और नौकरी है नहीं। नौकरी के मामले में, रोज़गार के मामले में हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो हरियाणा में है। चौधरी साहब, जो दुष्यंत चौटाला 75% जो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में लेकर के आए थे, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई कि जो 2022 के जो साल है उसमें जो प्राइवेट जो कंपनियां जो हरियाणा में निवेश कर रही थी वो सबसे निचले स्तर पर है। फिर आरक्षण जो है कई कंपनियां जो पहले से जो हरियाणा में मौजूद थी वो पलायन को मजबूर हो गई हैं। कैसे देखते हैं इस रिजर्वेशन? इन्होंने तो हरियाणा का भट्ठा बठाना है, इस किस्म के कानून बना रहे हैं जिससे हरियाणा का हर आदमी इफेक्टेड है इन कानूनों से जो ये बना रहे हैं। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी ज़ुबान पर कोई भरोसा नहीं रहा। ये जो कहेंगे उसे उल्ट करेंगे। ये कहते थे पेंशन हम 5100 देंगे, काटना शुरू कर दिया। ये जो कहते हैं उसके उल्ट काम करते हैं। ये तो कृषि कानूनों के बारे में भी यूँ कह रहे थे कि किसानों के लिए बहुत भलाई के हैं, ये वापस नहीं होंगे कानून वापस। जेजेपी के नेता चौधरी अजय सिंह चौटाला जी का बयान था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान था कि जो कानून बनते हैं वो वापस लेने के लिए नहीं बनते, संशोधन हो सकता है। अब वापस भी हुए और माफ़ी भी मांगी प्रधानमंत्री ने। तो ये इस किस्म के कानून बना के लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये कानून बना रहे हैं। अब चुनाव है, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, पंचायती चुनाव आएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया है कि हम अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे जिला परिषद का।
पंचायत का चुनाव नहीं, सरपंच का नहीं, मेंबर पंचायत का नहीं, जिला परिषद का चुनाव लड़ाएंगे, सर्व जिला परिषद के मेंबर का, और पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। अब पीछे 46 नगर निकाय के चुनाव हुए थे जिसमें नगर परिषद नगर पालिकाएँ थी। उस 46 नगर निकायों में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने पार्टी सिंबल चश्मे के निशान पर चुनाव लड़ाया, और उसका ये रिजल्ट आया कि जो बीजेपी और कांग्रेस ये कहा करती कि भाई लोकदल का तो शहरों में कुछ है ही नहीं, उनको ये पता लग गया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जहाँ ये कहते थे देहात की पार्टी है ये, तो जहाँ देहात की पार्टी वहाँ शहर की पार्टी भी है। ये तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, इसलिए शहरों में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ एकदम कई गुना बढ़ा। जहाँ 2019 के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में पार्टी को टोटल मिला करके, गांव और शहर मिला करके 2% से कम वोट मिली थी, 1.कुछ% मिली थी। वहाँ इस नगर निकाय के चुनाव में पार्टी को लगभग 17% वोट मिली है। और बीजेपी जो अपने आप को कहती थी कि हम एक तरफा जाएंगे, बीजेपी को 25.2% वोट मिली है टोटल मिला करके। यानी टोटल शहरों में जो पोलिंग हुई वो 12,72,800 कुछ वोट पोल हुई थी, और बीजेपी को वोट मिली कुल 3,33,800 के आसपास। 25.2% पोलिंग हुई बीजेपी के हक में हुई, 75% वोट बीजेपी के खिलाफ गई। तो ये केवल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। चौधरी साहब, जो सामलात ज़मीन थी, जो गांव में जो है किसान जो अपने चाहे खेती के लिए जो छोड़ देते थे, उसको सरकार ने अपने नाम कर रहे हैं। आज भी किसानों का प्रदर्शन है, पूरे हरियाणा में है, जो है प्रदर्शन चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बार जब पहले चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि जो ज़मीन पान्ने की, ठोड़े की, पट्टी की ज़मीन है गांव में, वो अगर गांव में है तो पंचायत की, और शहर में है तो नगर पालिका, नगर परिषद, निगम की। उन्होंने ये कानून बनाया। उस टाइम पर निगम नहीं होते थे, नगर पालिका ही थी, परिषद भी नहीं होती थी। और उसको लेकर के बहुत से लोग हरियाणा के हाई कोर्ट में चले गए। उस केस, वो बहुत केस डले थे, लेकिन उस केस का जो टाइटल था, क्योंकि वो सारे इकट्ठे कर दिए थे कोर्ट ने, वो टाइटल था जयसिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वो केस चला हाई कोर्ट में, सरकार हारी, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस रिमाइंड कर दिया। उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग ही था। और इसी दौरान चौधरी बंसीलाल जी 1996 में फिर सरकार में आ गए, और 1996 में चौधरी बंसीलाल के साथ बीजेपी भी शामिल थी। इन्होंने मिल कर के फिर वो कानून बना दिया, जो कानून पहले निरस्त हो गया था। अब उस कानून को लेकर के भी सैकड़ों रिट याचिकाएँ पड़ी माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। और उस टाइम पर जो पड़ी, उनका टाइटल था सूरजभान राठी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये दोनों केस साथ साथ चले, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया, 5 जजों की पीठ का फैसला था कि ये ज़मीन लोगों की अपनी मलकियत है, ये ना पंचायत में जा सकती और ना शहरों में नगर पालिका परिषद में जा सकती। और ये फैसला दिया 2017 में। अगर सरकार को ये ज़मीन चाहिए तो उन किसानों को मुआवजा दो जिसकी ज़मीन है। ये फैसला 5 जजों का है, 5 जजों की पीठ का है, माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। सरकार, ये 2017 में ये बीजेपी की सरकार थी, सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 7 अप्रैल 2022 को। उस फैसले में 2 जजों का फैसला था वो। उस फैसले में सरकार ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, लेकिन लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी में है। सरकार जल्दबाजी कर रही है, और सरकार जल्दबाजी करके उस ज़मीन को बेचना चाहती है। लोगों की प्रॉपर्टी है, इसलिए बहुत बड़ा एजिटेशन ये खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इस बात को, उनके संज्ञान में ये बात आई, इस बात को लेकर के 8 अगस्त से अधिवेशन शुरू होगा। उस अधिवेशन में बड़े ज़ोर शोर से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ये मुद्दा रखेंगे।
चौधरी साहब, आदमपुर की सीट जो है परसों कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। इनेलो इसे कैसे देखती है? क्या तैयारियां इनेलो की चल रही हैं? और अब तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बाहर आ गए हैं, तो कैसा जो है जो कार्यकर्ताओं में जो है जोश देखने को मिला? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फील्ड के नेता हैं, एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले नहीं हैं। रात को लगभग 10 बजे के आसपास वो जेल से बाहर आए थे और 10:30 बजे उनका मेरे पास फ़ोन आया कि प्रधान जी कल की तैयारी पार्टी ने पूरी कर दी। मैं कहा सर, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कल बड़ा प्रदर्शन होगा, केवल दादरी को छोड़ करके, क्योंकि दादरी में आज बहुत बड़ी पंचायत है इसी बात को लेकर के जो आप बता रहे थे ना, कुछ ज़मीन का मुआवजे का भी मामला है, तो बहुत बड़ी पंचायत है। उन्होंने अपना प्रदर्शन कल कर लिया था, 4 को कर दिया। तो आज प्रदर्शन में कहा जी बहुत तगड़ा होना है 5 तारीख को। कल कहने लगे मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाया है वो लोगों के खिलाफ बना दिया। ये स्कीम चौधरी देवीलाल ने लागू की थी, इसलिए हम किसी भी सूरत में ये वृद्धावस्था पेंशन और ये विकलांग और विधवा पेंशन कटने नहीं देंगे। तो अब बुजुर्गों के सम्मान में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आएंगे मैदान में। मेरा आखिरी सवाल चौधरी साहब आपसे है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वाले हैं अभी लगातार कह रहे थे कि जो तीसरा मोर्चा है उसकी कहीं ना कहीं देश में ज़रूरत है। बीजेपी कह रही है कि अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो जो लोकल पार्टियां हैं कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद जो तीसरे मोर्चे की जो लगातार बात चौधरी साहब कर रहे थे उसकी जो रफ्तार पकड़ेगा, क्या कहना चाहिए? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब 10 साल की सज़ा पूरी करके आए, उसके बाद विपक्ष के कई नेताओं से उनकी मीटिंगें हुई थी, बात हुई थी, और उसके बाद उनका ये दूसरे केस में फैसला आ गया। माननीय कोर्ट के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब का फैसला आया है वो सबके सामने है। अब माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है, और चौटाला साहब को कल जमानत दे दी है, जमानत मिल गई है। तो चौटाला साहब का तो पहले से ही प्रयास है कि इस सरकार को चलता करने के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट एक मोर्चा बने जो इस बेरहम सरकार को हटाने का काम करे। क्योंकि इनेलो पहले भी कर चुकी है, चौधरी देवीलाल के टाइम पे भी जो है तीसरा मोर्चा देश में आया था, तो क्या संभावनाएं हैं कि जो तीसरा मोर्चा जो है देश में एक बार फिर से बनेगा? संभावनाओं को तो नकारा नहीं जा सकता, और चौधरी देवीलाल जी ने एक मर्तबा नहीं 2 बार कांग्रेस सरकार के पैर उखाड़े थे। एक बार 1977 में जब सारा देश इमरजेंसी की मार से दुखी था, और चौटाला साहब भी चौधरी देवीलाल जी भी जेल में रहे 19 महीने, तब भी चौधरी देवीलाल जी ने नेतृत्व दिया था जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में। और उसके बाद 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी 89 के बाद, उसका भी नेतृत्व चौधरी देवीलाल जी ने दिया था जनता दल के रूप में। जनता दल की जब जनता दल इकट्ठा हुआ तो उसमें निशान को क्योंकि कई पार्टियां थी, निशान को लेकर के आपस में जो है सुलझेड़ा नहीं हो पाया, और एक पार्टी का तो निशान था चक्कर का और एक पार्टी का निशान था हड़दर का। वो दोनों इस बात पर अड़ गए कि हड़दर का निशान होना चाहिए जनता दल बनाते हो तो, और एक ने कह दिया कि नहीं हड़दर का नहीं चक्कर का निशान होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के उखड़ गए। चौधरी देवीलाल जी ने उन दोनों को बैठाया, दोनों बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, और उनको बैठा करके ये कहा कि झगड़ा क्या है, झगड़ा वो कहने लगा झगड़ा ये है कि भाई चक्कर का निशान होना चाहिए, और दूसरा कहने लगा कि हमारा हड़दर का निशान होना चाहिए। तो चौधरी देवीलाल कहने लगे कोई बात नहीं, चक्कर के बीच में हड़दर कर लो। 1 सेकंड में सुलझा दिया मैटर, और वो निशान बना जिससे जनता दल की सरकार बनी। तो अब संभावना मानते हैं कि वर्तमान समय में जो तीसरा मोर्चा है एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में दोबारा से? बिल्कुल पूरी संभावना है। ये नफे सिंह राठी थे। तो तमाम मुद्दों पर हमने बात की, चाहे वो शामला ज़मीन की हो, शामला पूरे हरियाणा में जो है इनेलो आज प्रदर्शन कर रही है। कुछ देर बाद इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर पहुँचेंगे और डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।